Hello, good morning dear student. In the previous lecture, we have to seen that what is the principle of operating of three-phase induction motor. तो हमने देखा प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरीके से हमारा जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो रोटेट होता है या स्टार्ट होता है। तो हमने देखा कि हमारी जो ये एयर गैप है बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर, इसके बीच हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, ठीक है, जो स्टेटर से जो है कि रोटर पे पड़ती है। तो इसके थ्रू हमने देखा कि पर्टिकुलर एक कंडक्टर पे आपका जो करंट है वो किस डायरेक्शन में, जब करंट की डायरेक्शन हमको पता लग गई तो हमने मान लिया था वहाँ पर कि जो ये आपका कंडक्टर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एक्चुअल में इस डायरेक्शन में नहीं रोटेट हो रहा था। उसको हमने फ्लेमिंग का जब लेफ्ट हैंड रूल लगाया तो पता लगा कि जो कंडक्टर है, पर्टिकुलर एक कंडक्टर, वो हमारा इस डायरेक्शन में, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो जब आपका ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो कंडक्टर, अगर आपका एक कंडक्टर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो सारे के सारे कंडक्टर पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में रोटेट होंगे। तो सारे के सारे जब कंडक्टर एक ही डायरेक्शन में रोटेट होंगे तो मोटर आपका स्टार्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, इन द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करना, रोटेट करना, ठीक है। तो रोटर आपका क्या करेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, करेक्ट। तो हमने इससे पहले कुछ चीज़ें देखी थी जो हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमको मिला था ये, ठीक है। और इस रिलेशन पे हमने इसको 3 पॉइंट्स की बात की थी, इसके बारे में जो है कि इसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिला था। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसकी जो रिजल्टेंट फ्लक्स मिली थी, ये मिली थी 3/2 φm, करेक्ट। अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम इसमें ओमेगा टी इक्वल टू 0 रखते हैं, ओमेगा टी इक्वल टू 0 रखते हैं तो थीटा इक्वल टू हमको मिलेगा कितना, 90 डिग्री, ओके। मान लेते हैं ये, अगर ओमेगा टी इक्वल टू हमने 0 रखा तो थीटा इक्वल टू 90, मतलब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की रिजल्टेंट फ्लक्स है वो आपको यहाँ पे मिलेगी कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यहाँ पर मिलेगी फाई आर इक्वल टू 3/2 φm। और अगर ओमेगा टी इक्वल टू 90 रखते हैं तो थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब ये आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मिलेगा, मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए, ये बी, ये सी, ये आपका डी, तो यहाँ पर भी आपको फाई आर इक्वल टू मिलेगा, या आप फाई बी इक्वल टू कह सकते हैं कितना, 3/2 φm। उसी तरीके से जब आप यहाँ पर ओमेगा टी इक्वल टू कितना पाई रखेंगे तो आपको मिलेगा कितना, थीटा इक्वल टू -90 डिग्री, तो -90 डिग्री आपका यहाँ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा 3/2 φm, फाई सी की वैल्यू या फाई आर की वैल्यू, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। बस इतनी चीज़ें बतानी थी हमको यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जो हमारी स्पीड है किसकी, जैसे हमारा क्या है, स्टेटर, हमने कहा आपको पहले ही कि स्टेटर हमारा स्टैटिक्स पार्ट होता है और रोटर हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, स्टेटर फ्रेम है। तो क्या आपका ये स्टेटर फ्रेम मूव करेगा, नहीं, तो इसको हम कहते हैं ये 0 RPM से रोटेट हो रहा है। नेक्स्ट ये आपका है स्टेटर फ्लक्स। यहाँ से आपके बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो जो स्टेटर फ्लक्स है वो किस स्पीड से चल रही, तो जो स्टेटर की फ्लक्स है वो चल रही NS इक्वल टू 120 F/P। तो इसकी स्पीड मिल जाएगी आपको NS RPM। तो ये आपका स्टेटर फ्रेम हो गया, ये आपका स्टेटर फ्रेम हो गया, और ये आपका स्टेटर में जो आपकी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से चल रही है, NS इक्वल टू 120 F/P। अब नेक्स्ट आता है आपका रोटर बॉडी। नेक्स्ट क्या है, रोटर बॉडी। तो रोटर बॉडी आपका किस स्पीड से जो है कि रोटेट करेगा, तो ये भी आपका
रोटेट करेगा किससे, आपका ns स्पीड से, सॉरी रोटर, यहाँ पर रोटर फ्लक्स, रोटर में जो फ्लक्स रोटेट करेगी वो भी आपकी ns स्पीड से रोटेट करेगी। और नेक्स्ट आपका है रोटर बॉडी, ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्या, रोटर बॉडी। ये किसी स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये आपका रोटेट कर रहा है ns इक्वल टू सॉरी nr स्पीड से। nr का मतलब आपका रोटर की स्पीड और ns का मतलब सिंक्रोनस स्पीड ऑफ फ्लक्स। जो आपकी फ्लक्स आपको मिली थी कितना, फाई आर इक्वल टू 3/2 फाई एम, वो किस स्पीड से रोटेट कर रही है, ns से, ठीक है। तो हमसे कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जैसे आपका अगर ये पूछ लिया जाए कि जो स्टेटर की फ्लक्स है वो स्टेटर के बॉडी से, स्टेटर के बॉडी से के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है, स्टेटर के बॉडी के रिस्पेक्ट में वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो आप कहेंगे क्या, ns इक्वल टू ns स्पीड से, तो आप कहेंगे क्या, स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी, स्टेटर बॉडी के रिस्पेक्ट में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो आपका स्टेटर है वो किस स्पीड से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्टेटर फ्लक्स है वो किस स्पीड से घूम रही है, और जो रोटर फ्लक्स है वो किस स्पीड से घूम रही है, और रोटर की जो बॉडी है वो किस स्पीड से घूम रही है। तो स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी, तो आप कहेंगे ns-0, क्योंकि ये ns स्पीड से और ये आपका स्टेटर बॉडी 0 स्पीड से, तो आपको फाइनली मिलेगा ns, ठीक है। नेक्स्ट स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विथ रोटर फ्लक्स, स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फ्लक्स। तो स्टेटर फ्लक्स, जो आपकी स्टेटर की फ्लक्स है वो रोटर के फ्लक्स के रिस्पेक्ट में, या रोटर की फ्लक्स स्टेटर के फ्लक्स के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से रोटेट कर रही है, तो आप कहेंगे ns-ns इक्वल टू 0 आरपीएम। आरपीएम आपका रिवोल्यूशन पर मिनट या राउंड पर मिनट। नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रोटर फ्लक्स स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी, तो ये आपको क्या मिलेगा, जो रोटर फ्लक्स की स्पीड है, मतलब ये स्पीड इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, तो आप कहेंगे कितना, ns-nr, और आप जानते हैं कितना, यस इक्वल टू, अभी आप आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, ns-nr डिवाइड बाई ns, तो इतनी की जगह आप पुट कर देंगे यस इंटू ns इक्वल टू ns माइनस nr, इतना पुट करेंगे, तो इसकी जगह आप ये कह सकते हैं यस इंटू ns। इस स्पीड से आपकी रोटर फ्लक्स रोटेट कर रही है रोटर बॉडी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रोटर एंड स्टेटर बॉडी, मतलब ये जो है इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इसके बीच रोटर एंड स्टेटर बॉडी के बीच में क्या स्पीड है, ठीक है। तो nr माइनस आप कहेंगे क्या, 0। आपसे ये कहा जा रहा है कि ये इसके रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, मतलब आपका बॉडी है और अंदर आपका रोटर है, तो रोटर आपका रोटेट कर रहा है, स्टेटर आपका क्या है 0 स्पीड पे है, तो आप कहेंगे
क्या रोटर बॉडी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी, मतलब स्टेटर बॉडी के रिस्पेक्ट में रोटर बॉडी की स्पीड क्या है, तो आप कहेंगे NR माइनस 0 RPM। तो यहाँ से आपके बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव बनते हैं और ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे JEE लेवल का एग्जाम हो या A लेवल का एग्जाम हो, तो यहाँ से आपके अच्छे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारी चीज़ों को समझ लीजिए। ये आपका स्टेटर बॉडी है, स्टेटर बॉडी हमेशा स्टैटिक्स रहती है। रोटर फ्लक्स आपकी रोटेट करती है NS स्पीड से, और ये स्टेटर फ्लक्स है, स्टेटर फ्लक्स आपकी NS स्पीड से रोटेट करती है, और रोटर फ्लक्स भी आपकी NS स्पीड से रोटेट होती है, और जो आपका रोटर बॉडी है वो आपका NR स्पीड से रोटेट होता है। तो यहाँ तक आप लोग करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, स्लिप स्पीड। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, स्लिप स्पीड की। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक सीरियल से कंटिन्यू देखते रहिए, तभी जो है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप जो है कि इधर उधर करेंगे, मतलब कहने का ये है कि कभी ये वीडियो देख लिया, कभी वो वीडियो देख लिया, तो आप लोग इसी तरीके से भटकते रहेंगे। तो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को पकड़िए, उसी को फॉलो कीजिए, उसी को जो है कि गॉड मान लीजिए कि यही मेरा भगवान है, यही मेरा सब कुछ है, इसी का सहारा है, जो कुछ मिलेगा यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को आप पकड़िए, उसको फॉलो कीजिए और उसके थ्रू आप जो है कि आगे बढ़िए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, स्लिप स्पीड। तो स्लिप स्पीड क्या होती है आपकी, द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड इज कॉल्ड स्लिप स्पीड। तो लिखेंगे आप द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड is called slip speed। तो स्लिप स्पीड आप कहेंगे स्लिप स्पीड इक्वल टू NS माइनस NR, और आप कहेंगे स्लिप क्या होती है, तो स्लिप इक्वल टू आप कहते हैं क्या, द डिफरेंस बिटवीन NS माइनस NR, मतलब आप कहेंगे स्लिप स्पीड डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड, मतलब NS माइनस NR डिवाइड बाय NS। तो स्लिप क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड, द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड एंड द सिंक्रोनस स्पीड इज कॉल्ड स्लिप। तो ये आपके जो फार्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले दिनों में आप जो है कि इनका बहुत यूज करेंगे और इन्हीं की सहायता से आप स्लिप निकालेंगे। स्लिप के बेसिस पे ही हमको ये पता लग चलता है कि मोटर हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन में, मतलब रुका हुआ है या रोटेट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर परसेंटेज स्लिप की, तो इसी में आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो परसेंटेज स्लिप यस इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइड बाई NS इंटू 100। ये आपका है परसेंटेज स्लिप, ये आपका क्या है परसेंटेज स्लिप। और यहाँ से ये जितने फार्मूले हम भी बता रहे हैं, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कि किस तरीके से हम परसेंटेज स्लिप निकालेंगे, किस तरीके से स्लिप निकालेंगे। अगर हमको जो है कि फ्रीक्वेंसी दिया है, नंबर ऑफ पोल्स दिया है, तो वो आपका मोटर कितनी स्पीड से घूम रहा है या उसकी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको वेरिएशन कर करके आपसे क्वेश्चन अच्छे पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं रोटर फ्रीक्वेंसी। सारी चीज़ें आप साथ साथ नोट भी करते रहेंगे और समझते भी रहेंगे। नेक्स्ट
आपका है रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी, तो रोटर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी जिससे आपका रोटर जिस स्पीड से, जिस फ्रीक्वेंसी से आपका रोटर क्या कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, उसको हम कहते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम जानते हैं क्या, NS, सारी चीज़ें लिखेंगे आप। वी नो दैट NS इक्वल टू 120 F/P, तो आप यहाँ से कहेंगे क्या, F इक्वल टू NS इंटू P डिवाइड बाई 120। ठीक है, ये आपका किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपका स्टेटर की साइड जो सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो आप कहेंगे रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, रोटर फ्रीक्वेंसी इसको मान लीजिए F1, इसको F2 इक्वल टू आप कहेंगे कितना, F2 इक्वल टू आप कहेंगे P इंटू NS माइनस NR डिवाइड बाई 120, डिवाइड बाई 120। ठीक है, तो यहाँ से आप कहेंगे क्या, यहाँ से आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, इसको सिंपली हम क्या कर देंगे, देखिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहिए, तो आप कहेंगे F2 डिवाइड बाई F1 इक्वल टू कितना मिलेगा, P इंटू NS माइनस NR डिवाइड बाई 120, इसके डिवाइड में ये आप कहेंगे NS इंटू P डिवाइड बाई 120। तो ये आपका इससे कैंसिल आउट होगा, P आपका इससे कैंसिल आउट होगा, तो आपको मिलेगा कितना, F2 डिवाइड बाई F1 इक्वल टू आपको मिल जाएगा NS माइनस NR डिवाइड बाई NS। तो इसको आप कहते हैं क्या, स्लिप इक्वल टू आपने इससे पहले भी देखा NS माइनस NR डिवाइड बाई NS, इतना कहते हैं। तो इसकी जगह आप क्या कर देंगे, F2 डिवाइड बाई F1 इक्वल टू यस, तो F2 इक्वल टू आप कहेंगे यस इंटू F1। तो F2 जो है आपका, ये माना हमने, ये आपकी है रोटर की फ्रीक्वेंसी, रोटर की फ्रीक्वेंसी F2, तो आपको मिल गया यहाँ से रोटर की फ्रीक्वेंसी। रोटर की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई बाई आपका स्लिप होता है। ठीक है, तो जैसे आपका मान लीजिए, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अभी हम क्वेश्चन भी लेने वाले हैं कुछ। मान लेते हैं कि हमारे पास जो स्लिप है वो 0.04 है। ठीक है, स्लिप हमारी इतना है, और जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है या स्टेटर साइड की फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 50 हर्ट्ज है। तो हमको F2 कितना मिलेगा, F2 हमको मिल जाएगा कितना, 0.04 इंटू 50 इक्वल टू आप कहेंगे कितना, 2 हर्ट्ज। मतलब आपकी जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 हर्ट्ज मिलेगी जब आपकी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और स्लिप की वैल्यू 0.04 है। ओके, तो अब जो है कि हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेने जा रहे हैं, जो आपके ये फार्मूले हमने अभी आपको सारे बताए हैं, इसी से रिलेटेड होगा कि अगर आपकी सिंक्रोनस स्पीड दिया हो तो रोटर की स्पीड क्या होगी। रोटर का स्पीड का मतलब क्या, आप ये कहेंगे कि रोटर अगर आपका रोटेट कर रहा है तो मोटर एक्चुअल में वो मोटर की स्पीड है, मोटर आपका किस स्पीड से आपका मोटर रोटेट हो रहा है। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स।